आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हमारी दूसरी क्लास भजन 90 उसके 8 वचन के साथ समाप्त हुई थी। आइए आज हम वहीं से फिर शुरू करेंगे। भजन 90 का 8 एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। तूने हमारे धर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तो हमने देखा था मूसा यह बात जान चुका है कि हम पर क्रोध और हम पर जो न्याय है वो हमारे पापों के कारण ही आया है। और हम लोग पाप क्यों करते हैं, इसका जवाब परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। आइए हम पढ़ के देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम पाप क्यों करते हैं। हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में जन्म से ही पाप है। और सबसे बड़ा धोखा देने वाली बात है वह हमारे पाप है। पाप हमको बहुत बड़ा धोखा देता है। पाप एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो मुंह से कहने वाले शब्द नहीं है। पाप में ताकत है, वह हमसे बात करता है, हमारी बुद्धि को पकड़ता है और हमसे बात करता है, हमसे अमीर होने की बात करता है। लेकिन पाप हमको देकर गरीबी जाता है। हमसे बोलता है, विश्वासियों से बोलता है, धोखाधड़ी करो, 2 नंबर का काम करो और काफी धन बटोरो और जल्दी जल्दी अमीर हो जाओ। और जब लोग ऐसे काम करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, 2 नंबर का काम विश्वासी करते हैं, लेकिन अचानक जब उनको पुलिस उठा करके ले जाती है, उनकी दोनों बाहों को बांध लेती है और उनको बार मुकदमा चला करके जब जेल में डाल देती है, सेंट्रल जेल में जब चले जाते हैं, तब उनकी कभी जमानत नहीं हो पाती। ऐसे कितने विश्वासियों को हम जानते हैं। फिर उनकी पत्नी एक बेवा के मुताबिक अपना जीवन गुजारती है। कुछ देर के बाद उनकी पत्नी छोड़ करके चले जाती है, किसी और के साथ उसको शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको तो अपना जीवन गुजारना है ना। फिर आपके बच्चे यतीम हो जाते हैं। फिर जब आप बूढ़े होकर के जेल से बाहर आते हैं, तब आपका ना कुछ आगे रहता है ना को पीछे। इसलिए आप ध्यान दें, पाप सबसे बड़ा धोखा करता है। हमको अमीर बनाने की बात कहता है, लेकिन बड़ा गरीब बना करके चला जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो पाप आजादी की बात करता है, लेकिन बना करके हमें गुलाम जाता है। पाप हमसे कहता है खुलेआम चलो, आपको अधीनता की कोई जरूरत नहीं है। अधीनता मतलब परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपको जीवन जीने की जरूरत नहीं है। प्रभु के दास के दीनता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बोलता है वचन के मुताबिक चलो। आप खुले चलो, आराम से चलो, मजे से चलो, दुनिया की तरह खाओ, दुनिया की तरह पियो, दुनिया की तरह जियो, दुनिया की तरह पहनो। लेकिन याद रखें, यह बातें, ये आदतें आपको गुलाम बना लेती हैं।
आप एक विश्वासी होकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर के भी बाद में एक उन लोगों की तरह पापी बन जाते हैं, बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। आपसे फिर कोई छुटकारा नहीं, उम्मीद नहीं रहती है। तीसरी बात, पाप हमको खुशी देने की बात करता है, लेकिन गम देता है। कुछ देर के लिए पाप के समय हमको थोड़ा खुशी मिलती है, लेकिन बाद में भयानक गम आते हैं, भयानक समस्याएं आती है। इसलिए सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? पाप है। चौथी बात, पाप हमें जीवन जीने की बात करता है। हम सोचते हैं पाप करेंगे तो अच्छे से जिएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप धोखेबाज है, हमें जीवन देने की बात करता है, लेकिन मृत्यु दे के जाता है। शरीर में मृत्यु के बाद हमेशा के लिए नरक की आग में डाल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ताड़ना देता है। परमेश्वर का वचन हमें सुधरने के लिए कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन 4, उसका जब हम 4 वचन पढ़ते हैं तो आइए देखें भजन 4 का 4 में क्या लिखा है। कामते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुप रहो। तो क्या लिखा है? कामते रहो और पाप मत करो। एक विश्वासी को, मुझे और आपको पाप के नाम से डर लगना है, कांपना है, क्योंकि पाप के कारण हम पर परमेश्वर का न्याय आता है। और जब हम अगली बात अब पढ़ेंगे भजन 90 उसका 10 वचन, तो आइए हम उसको भी पढ़ के देखते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो यहां पर प्रभु का दास मूसा क्या लिखता है? हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, ज्यादा नहीं है, 70 बोला है। लेकिन आप याद रखें, जिस मूसा ने जो भजन लिखा, उनकी खुद की आयु 120 साल की थी। आइए उस वचन को हम पढ़ के देखते हैं। हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसका हम 7 वचन पढ़ते हैं। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। अब हम जिस मूसा ने जो भजन 90 लिखा है, हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते ही हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा भयानक बीमारी ना पड़े शरीर में तो 80 हो सकते हैं। लेकिन इस मूसा की खुद की आयु तो 120 वर्ष है, लेकिन ये 70 क्यों लिख रहा है? सच में मूसा के समय में जब आसपास में इस्राएली लोग मर रहे हैं, वो यहां तक नहीं पहुंचे। यहां मूसा 120 में पहुंच चुका था। पहले ही अपने पापों के कारण ढेरी हो चुके थे। उनके शव मरुस्थल में, मरुभूमि में गिरे पड़े थे। ऐसे में मूसा की हालत कितनी खराब थी। मिट्टी में लोग मिल रहे थे और परमेश्वर के न्याय के नीचे आ रहे थे। हम पाप को इतना हल्का ना लें। पाप सारी मुसीबत की जड़ है, हमारे जीवन को तबाह करता है।
हमारे परिवारों को तबाह करता है, हमारी बुद्धि को तबाह करता है, हमारी समझ को तबाह करता है, हमारे आत्मिक जीवन को तबाह कर देता है। पाप कोई हल्की बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों मरने के लिए भेजा? अगर पाप इतना हल्का होता तो स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने के लिए ना भेजता। जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो भी उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। देखिए, पाप हमको अनंत मृत्यु देता है, परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है। पाप बहुत बड़ी मानव जाति की बदकिस्मती है। इसमें फंसकर नरक की आग में जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी उस भयानक आग में जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की ओर से भी यही भला है और यही चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। इसलिए याद रखें, पाप बहुत भयानक है। आप पाप से बचें, मैं भी पाप से बचूं। हम हर उस बात को परमेश्वर के वचन के साथ नाप तोल करके देखें और फिर अपने आप को शुद्ध करें। याद रखें, हमारा जीवन बहुत छोटा है। मान लो एक छोटी सी फिल्म के समान है। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, बचपन में बहुत फिल्में देखते थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से पिछले 30 साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये सब बातें हमारे जीवन से निकल चुकी हैं। लेकिन हम जब फिल्म को देखते हैं, उसका शुरुआत भी है, उसका एंड भी है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन की इस फिल्म का एंड होता है, बहुत दुखद एंड होता है, बहुत दुखद समाप्ति होती है, उस समय सब लोग रोते हैं, सब जगह दुख होता है। हमारी फिल्म जीवन की जब समाप्त होती है, बहुत भयानक दुखद एंड होता है। हमारे जो काम है उसको लोग थोड़ा सा याद करते हैं। जब जो उधर कपड़ा, कोई दरी वगैरह, मैट्स वगैरह डाल के रखे हैं, लोग उधर बैठते हैं, हमारे मरने के बाद हमारी बातें करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद सब लोग भूल जाते हैं। हमारी फोटो एक द्वार पर लटका दी जाती है और हमारी जो वस्तुएं जो हम इस्तेमाल करते थे वो लोगों को बांट दी जाती है। यहां तक कि हमारे वस्त्र भी लोगों को बांट दिए जाते हैं। वही लोग हमारे नाम से भी डरते हैं और बोलते कपड़े इसके बांट दो। डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसका भूत हमें पकड़ ना ले। प्रियो, हमारा जीवन कितना छोटा है, कुछ भी नहीं। कल को क्या होगा, कितने दिन हम जिंदा रहेंगे, हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम जब सुबह उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं जब सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूं, मैं जब बोलता हूं प्रभु आपका धन्यवाद, आपने एक और दिन दिया, एक और सुबह दी, तब मैं इसके साथ अपनी आंखें खोलकर उस सुबह को भी देखता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपने चाहा तो ये दिन मिल गया। कितने लोग इस दिन को चाहते थे लेकिन रात को सोए और सुबह उनकी आंख नहीं खुली। हमको ये नया दिन दिया, नई सुबह दी। इस दिन के लिए धन्यवाद। उस रोशनी को देखकर, मैं अपनी आंख खोलकर उस रोशनी को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाइयों, प्रिय बुजुर्गों, माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों और बच्चों, हमें पता नहीं
हम कितने दिन और रहेंगे। हमको लगता है हमारा दिन ये आखिरी दिन है। ये तो परमेश्वर की दया है कि हमको एक और नया दिन वो देता है। आइए एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिर हम समाप्ति करेंगे। भजन 90 उसका हम 12 वचन पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाए। मूसा क्यों ये बात लिख रहा है? क्योंकि हमारा जीवन एक छोटी सी फिल्म है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम अपने इस जीवन के दिनों को गिन लें, बहुत छोटा है। आप इस छोटे जीवन को कभी भी छोड़ सकते हैं। जैसे आज के जमाने में 60 साल के बाद मनुष्य का अंत हो जाता है। पाप बढ़ गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, 60 के बाद लोगों का अंत हो जाता है। तो हम इस हिसाब से अपने दिनों की गिनती कर सकते हैं। अगर हमारी आयु 60 की है तो मानो हम 30 साल ही जिएंगे। कारण 30 साल तो हमारी रात की नींद होती है। तो दिन केवल हमारे पास दिन कितने बनते हैं? 30 साल। अब 30 साल में क्या क्या करोगे? पाप ही तो करोगे। हम पाप ही तो करेंगे। अगर सच में आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आप गुजर चुके 30 साल की उम्र, 30 साल के दिन आपके गुजर चुके हैं, बाकी आपके पास केवल 30 साल है, तो मानो आपके पास 15 साल का जीवन है। क्योंकि 15 साल तो आप सोओगे रात में और 15 साल आप काम करोगे, उसमें पाप करोगे। अगर आपकी उम्र 40 और 50 है, याद रखें आपके पास केवल 10 साल है, उसमें 5 साल रात है, 5 साल दिन है। आपका समय खत्म हो रहा है। कब्र पास आ रही है, मौत पास आ रही है। आप अपने दिन को गिन लीजिए, आपको समझ आ जाए, आप पापों को छोड़ दें, आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। अपनी पीढ़ियों के परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। पीढ़ियों के साथ परमेश्वर के साथ चलें। अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के साथ चलें। अनंत काल का हमारा धाम, हमारा परमेश्वर बन जाए। आइए आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बहुमूल्य वचनों से आपने कुछ बातें हमें सिखाई है। यह वचन बहुत से लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।